बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसा ऑनलाइन अर्निंग वर्क लेके आया हूं जिसको आप लोगों ने ज़िंदगी में एक दफ़ा 1 घंटा से 2 घंटे तक आप लोगों ने काम करना होगा और हमेशा के लिए घर बैठे हुए आप लोगों ने डॉलर्स कमाने होंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा। बहुत ही कमाल का ऑनलाइन अर्निंग मेथड है। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, उसके बाद ही आप लोगों को ये बताने के काबिल हुआ हूँ। और ये 100% जेन्युइन है और आप लोगों का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आप लोगों ने गूगल साइट्स के बारे में सुना होगा। गूगल साइट्स का आप लोगों ने यूज़ करना है और यहाँ पे आप लोगों ने एक वीआईपी किस्म की एक वेबसाइट जनरेट करनी है। कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग पूरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल हलवा लगेगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग मोबाइल से भी करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कंप्यूटर पे इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बड़ी स्क्रीन के ऊपर सही तरीके से समझ आए। तो इसलिए आप लोगों ने पूरे स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप लोगों ने कोई स्टेप मिस कर दिया तो फिर उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँगा कि आप लोगों ने अर्निंग की है या नहीं की है। तो उस चीज़ की मैं गारंटी नहीं देता। पूरे काम को एक दफ़ा आप लोगों ने समझ लेना है, उसके बाद ही आप लोगों ने काम स्टार्ट करना है। ठीक है। तो मैं अपने चैनल को इस तरह की रियल ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आइडियाज़ शेयर करता रहता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह की रियल ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोज़ मिलती रहें। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले आप लोगों ने गूगल के ऊपर आ जाना। यहाँ पे आके आप लोगों ने सर्च कर लेना गूगल साइट्स। ठीक है। गूगल साइट्स जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को एक वेबसाइट मिलेगी sites.google.com। तो आप लोग सिंपल इसके ऊपर आके क्लिक कर देंगे। अगर आप लोग मोबाइल के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल पे आप लोगों को हो सकता है इस तरह का व्यू ना आए जिस तरह अभी आप लोगों के सामने शो होगा। इसकी वजह यह है कि आप लोगों ने मोबाइल व्यू में इसको ओपन किया होगा। ठीक है। गूगल क्रोम को आप लोगों ने डेस्कटॉप व्यू के अंदर ओपन करना है। ठीक है। उसको कैसे ओपन करना है आप लोगों को बता देता हूँ। इस तरह के व्यू के लिए आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे 3 लाइनों के ऑप्शन के ऊपर आके क्लिक कर देना है गूगल क्रोम के ऊपर। और यहाँ पे आप लोगों को साइड बार में नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा होगा ओपन इन डेस्कटॉप मोड। तो आप लोगों ने डेस्कटॉप मोड के अंदर इसको ओपन कर लेना। फिर आप लोगों के सामने इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आप लोगों के एक ऑप्शन मिल रहा होगा ब्लैंक साइट का। तो आप लोग सिंपल इसके ऊपर आके क्लिक कर देंगे। ठीक है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि यूर पेज टाइटल। आप लोग ने यहाँ पे अपना पेज टाइटल लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग से जो है ना कुछ जो है ना शुरू में जब अगर आप लोग अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप लोग के सामने यहाँ पे इस तरह का एक जो है ना पॉपअप विंडो भी ओपन होगी कि अगर आप लोग यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे हिंट मिलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे सारे हिंट भी शो होंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को बिल्कुल किसी बात की समझ नहीं है तो आप लोगों ने इसी तरह करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इसको जो है ना गॉट इट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यहाँ पे मैं नाम यहाँ पे जनरेट करता हूँ। ठीक है। नाम के लिए यहाँ पे आप लोगों ने मिसाल के तौर पर मैं एक कैटेगरी सेलेक्ट करने वाला हूँ स्मार्ट वॉचेस की। ठीक है। तो आप लोग कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा कि आप लोगों ने कैटेगरी कहाँ से लेनी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मार्ट वॉचेस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्मार्ट वॉचेस। तो यहाँ पे मैं इसको जो है थोड़ा सा पकड़ के इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि ये एक लाइन में आ जाए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा खूबसूरत बना लेता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे आपके सामने यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग इसका जो बैकग्राउंड है इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग सामने यहाँ पे काफ़ी सारे इमेजेस आ जाएंगे जो इनके ऑटोमेटिकली बने बनाए से, जिनमें से किसी को भी आप लोग अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग बेशक उसी को भी रहने दे सकते हैं। आप लोग खुद भी यहाँ पे अपलोड करके इसमें इमेज लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइड नेम का ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे साइड नेम लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। या फिर ऐड लोगो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लोग इसका लोगो भी डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे और क्या काम करना है, यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी सेलेक्ट की है तो ये कैटेगरी आप लोगों को मैंने क्यों सेलेक्ट की है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे एक टूल यूज़ किया है। यहाँ पे ahref.com के नाम से एक फ्री कीवर्ड रिसर्च जनरेटर टूल है। तो यहाँ पे मैंने जो है सर्च किया था स्मार्ट वॉचेस। तो यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्टेट सर्च किया, यहाँ पे गूगल सर्च किया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट से जितनी भी ज़्यादा हमें अर्निंग हो सकती है और कहीं से नहीं हो सकती। ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड कीवर्ड के ऑप्शन के ऊपर मैंने यहाँ पे सर्च किया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसकी जो स्मार्ट वॉच की जो सर्चेज हैं वो आप लोग यहाँ पे देख के हैरान हो जाएंगे कि यूएसए के अंदर कितनी ज़्यादा सर्चेज हो रही है। ठीक है। तो आप लोगों ने इसी तरह अपनी मर्जी का कीवर्ड सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए स्मार्ट वॉच मैंने यहाँ पे सर्च किया। तो यहाँ पे देखिए 1,57,022 घंटों के अंदर सर्चेज हुई हैं। ठीक है। यहाँ पे ये देखिए सैमसंग स्मार्ट वॉच
21,000 सर्चेज एक दिन के अंदर हुए और यहाँ पे देखिए 20,000 सर्चेज यहाँ पे किड्स स्मार्ट वॉच, ये आप लोगों के सामने यहाँ पे इनके कीवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इस तरह कीवर्ड रिसर्च करके अपने हिसाब से यहाँ पे आप लोग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये नाम आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने कुछ यहाँ पे पेजेस यहाँ पे ऐड करने हैं। उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा होगा पेजेस का, तो आप लोग सिंपल इसके ऊपर आके क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे न्यू पेज का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो यहाँ पे सिंपल आप लोग ने इसके ऊपर आके क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे न्यू पेज का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे पेज बनाने वाला हूँ अबाउट अस के हवाले से। ठीक है, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको जरूर देखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अबाउट अस और यहाँ पे मैंने इसको डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं अबाउट अस के पेज के ऊपर यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने अबाउट अस का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे क्या काम करना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने इस पेज के ऊपर आने के बाद इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आप लोग सिंपल इसके ऊपर आके क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे देखें एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है। चैट जीपीटी के ऊपर आके आप लोगों ने एक कमांड देनी है। ठीक है, अबाउट अस का पेज हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, वो क्यों करना है वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है एक कमांड दी है, आई वांट टू मेक अ वेबसाइट रिगार्डिंग स्मार्ट वॉचेज रिव्यूज, प्लीज़ राइट अबाउट अस पेज फॉर मी। तो यहाँ पे सिंपल मैं इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे चैट जीपीटी हमें जो है ना इसके हवाले से एक अबाउट अस के हवाले से यहाँ पे हमें एक पेज बना के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप लोग पहले अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, तो वेबसाइट का नाम भी हम यहाँ पे लिख देंगे, कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी सिंपली मैं यहाँ पे इसकी जो ये सारा जो टेक्स्ट इसने लिख के दिया तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी कर लूँगा, दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके सिंपली मैं पेस्ट एज ए प्लेन पेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख दूंगा, वो बाद में यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं, कितना प्यारा सा इसने अबाउट अस के हवाले से हमें ये पेज लिख के दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप लोग यहाँ पे ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसको आप लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो ये यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हैश भी टैग भी आ रहे हैं तो इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। और मिशन का ऑप्शन आ रहा है तो हैश टैग इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। इसको आप लोग ने अच्छे तरीके से थोड़ा सा एक दफ़ा सेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं सेट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ये जो इनकी हेडिंग है इनको आप लोगों ने सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बोर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, इनको आप लोगों ने बोर्ड कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली जो है ना मैं इसको पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि आप लोग अपनी वेबसाइट का नाम बताएं। ठीक है, वेबसाइट का नाम जो है हम लोग ने इसी हवाले से रखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मार्ट वॉचेज़ के हवाले से ये वेबसाइट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है ना इसका नाम लिख देता हूँ स्मार्ट वॉचेज़। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्मार्ट वॉचेज़ 2024। ठीक है, तो अब यहाँ पे नाम अवेलेबल है, यहाँ पे टिक भी लगा हुआ आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए मेरी वेबसाइट का यहाँ पे नाम क्रिएट हो गया। यहाँ पे व्यू वेबसाइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने जो वेबसाइट शो होगी ये किस तरह की शो होगी आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे सामने यहाँ पे अबाउट अस का पेज यहाँ पे मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोबारा मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे जो लिंक का ऑप्शन है यहाँ से आप लोग अपने वेबसाइट का लिंक जनरेट कर सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे लिंक भी मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग ने यहाँ पे क्या काम करें, दोबारा मैं यहाँ पे ये होम पेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने होम पेज के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या करना है, होम पेज के साथ ही मैंने एक और पेज क्रिएट करना है। यहाँ पे पेजेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू पेज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं जो है ना अपनी प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे एक पेज बनाऊंगा प्राइवेसी पॉलिसी का। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइवेसी पॉलिसी और यहाँ पे सिंपल मैंने डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से मेरा यहाँ पे पेज बन गया। अभी मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँगा अपने जो है चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिखूंगा और उसको बताऊंगा कि इस वेबसाइट के लिए एक प्राइवेसी पेज जनरेट करके दें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्लीज़ राइट प्राइवेसी पॉलिसी फॉर माय वेबसाइट। तो यहाँ पे मैंने इसका लिंक डाल दिया, यहाँ पे इसको मैं इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना ये इस वेबसाइट के हवाले से जो है ना हमारी ये प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे जनरेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं, सारी डिटेल इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाल दी। आप लोगों ने खुद कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे जो है ना ऑटोमेटिकली आपका सारा कुछ होने वाला है, आप लोगों को खास मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे मैं जो है ना इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वो वाला जो टेक्स्ट है मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी भी मेरी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग ने यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है ना इसको अगर आप लोग यहाँ पे मिटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग सिंपली इसको मिटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे इसको ही रहने दें। ठीक है, उसके बाद सिंपली मैं पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपका पेज यहाँ पे ये वाला भी पब्लिश हो जाएगा। गार्टिस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और पेज हमने यहाँ पे ऐड करना है और पेज हमने यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे पेजेस के ऑप्शन के ऊपर आता हूँ और पहले मैं यहाँ पे होम के ऑप्शन के ऊपर पहले क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे पेजेस के ऑप्शन के ऊपर आऊँगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे डिस्क्लेमर। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्क्लेमर। उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर का यहाँ पे हमारा पेज क्रिएट हो गया है। और इसी तरह हम लोग दोबारा जाएंगे चैट
ChatGPT के ऊपर और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ राइट अ डिस्क्लेमर पेज फॉर माई वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, मैंने लिख दिया कि अबाउट वेबसाइट का डिस्क्लेमर हमें लिख के दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट का यहाँ पे इसने डिस्क्लेमर भी यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा, उसके बाद यहाँ पे दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जो है ना ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ना डिस्क्लेमर पेज भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ पे पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे दोबारा मैं इसको पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्लेमर पेज भी हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये वाले जो पेज हैं ये क्यों क्रिएट किए हैं, इसकी वजह यह है कि ये पेज हैं ये आप लोगों को गूगल के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर रैंकिंग में मदद देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की जो वेबसाइट है सर्च में आ जाती है और जो गूगल को लगता है कि ये जो वेबसाइट है किसी जो है ना अथेंटिकेटेड बंदे की है, कोई 2 नंबर बंदे की नहीं है, कोई जो है ना इसमें फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको ये लगता है, तो फिर उसके बॉट्स आते हैं तो इसको आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में लेके आते हैं। ठीक है, जब रैंकिंग में आएगी तो हमें यहाँ पे अर्निंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अर्निंग आप लोगों ने कैसे करनी है वो अभी तरीका मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं होम के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा कंटेंट ब्लॉक्स। तो आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे देखें 3 ब्लॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे 3 जो है ना 3 किस्म के यहाँ पे प्रोडक्ट लगाऊंगा और इसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट लगाने के बाद यहाँ पे उनके लिंक लगाएंगे और उसको यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए यहाँ पे अर्निंग करेंगे। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग हम लोगों ने कहाँ से करनी है, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक वेबसाइट है AliExpress.com। ठीक है, आप लोग Dross.com के जरिए भी कर सकते हैं, Amazon.com के जरिए भी कर सकते हैं, जिसके जरिए अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं AliExpress इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, डेडिकेटेड वीडियो, बहुत बड़ी वीडियो मैंने बनाई, 30 मिनट की वीडियो है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पूरा तरीका समझ में आ जाएगा कि आप लोग इसके ऊपर अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर पैसे कैसे निकलवा सकते हैं, A to Z मैंने समझाया हुआ। इस वीडियो को मैं लास्ट एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, फिर उसके बाद आप लोग इस जाना इस वाले अकाउंट के ऊपर आने के काबिल हो जाएंगे जो मैंने यहाँ पे अकाउंट आप लोगों को ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली ऐड सेंटर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे एक सर्च बार का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे ऑल कैटेगरी के ऑप्शन के ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप लोग सामने यहाँ पे बेतहाशा कैटेगरीज आ रही हैं। आप लोग किसी भी कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और इस कैटेगरी को आप लोग ने आके इस वाले जो है ना टूल के ऊपर आके सर्च करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो आप लोगों को ज़्यादा सर्चेज वाला टूल मिले, कीवर्ड मिले, तो आप लोग ने उसके ऊपर वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो वेबसाइट बनाई यहाँ पर मैं वॉचेस के ऊपर बनाई, तो यहाँ पर मैं वॉचेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे काफ़ी सारी वॉचेस आ जाएंगे। ठीक है, इन वॉचेस का हम लोगों ने यूज़ करना है और इनका यहाँ पे हम लोगों ने रिव्यू करना है। ठीक है, तो जैसा कि मिसाल के तौर पर ये वाली वॉच मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है तो यहाँ पे सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे नया पेज ओपन होगा तो आप लोग सामने यहाँ पे इस वॉच का सारा रिव्यू आ जाएगा, इसकी वीडियो भी आ जाएगी, इसके इमेजेस भी नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इन इमेजेस को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे डाउनलोड मेन इमेज के ऑप्शन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे ये जो मेन इमेज है यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मेरे ख्याल से सारे इमेजेस को डाउनलोड कर लिया, कोई इशू नहीं, हम लोग यहाँ पे सारे इमेजेस को ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऐड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जो ना अपलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो ना मैं जो इमेज डाउनलोड किए थे, मिसाल के तौर पर ये इमेजेस मेरे सामने यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे कौन सा इमेज आप लोग यहाँ पे लगाना चाहते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी, जो आप लोगों को सबसे अच्छा लगता है वो इमेज आप लोग यहाँ पे लगाइएगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला इमेज सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको ओपन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे ये इमेज आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना प्यारा इमेज आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने आ रहा है क्लिक टू एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो मैंने इमेज यहाँ पे डाउनलोड किया था इस वॉच का हम लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वॉच आ रही है, तो यहाँ पे लग्जरी वॉचेस यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे इसको सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ और दोबारा यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसका नाम पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्या काम करना है, उसके बाद यहाँ पे पेजेस के ऑप्शन के ऊपर आके क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोगों ने एक और पेज ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो है ना ये जो आप लोगों ने पहले नंबर पे वॉच लगाई है उसी का आप लोग यहाँ पे पेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं जो है इसको अगर सेट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे इसको जो है मिसाल के तौर पर लग्जरी वॉचेस वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोग प्ले बॉय वाला लग्जरी काटना चाहते हो काट सकते हैं। इसको आप लोग अपने हिसाब से सेट करना चाहते हो तो अपने हिसाब से आप लोग इस पेज को इसी तरह सेट कर दीजिएगा। ठीक है, उसको यहाँ पे सिंपली पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे दोबारा आपके सामने यहाँ पे इस तरह की विंडो ओपन होगी। उसके बाद यहाँ पे दोबारा पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और आपके सामने यहाँ पे
ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने लिंक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसका लिंक आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। कॉपी लिंक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, उसके बाद दोबारा यहाँ पे मैं होम के ऑप्शन के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे आप लोगों ने या ना नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा होगा एडिट टेक्स्ट का, तो आप लोग सिंपल इसके ऊपर आके क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर आके क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप लोगों ने बटन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने ये जो लिंक कॉपी किया था वो लिंक आप लोगों ने यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर जाना कुछ और टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है। वो क्या लिखना है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लिक हेयर फॉर मोर। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे इसका मैंने लिंक भी डाल दिया। यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे ये एक बटन बना हुआ आ गया। तो यहाँ पे इसको आप लोगों ने पकड़ के इसके ऊपर यहाँ पे ले आना ताकि इसके बिल्कुल नीचे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे एक पोस्ट यहाँ पे मैंने डाल दी। उसके बाद सिंपली मैं पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि पहले इस तरह था तो अभी इस तरह, तो आप लोग इसको करना चाहते हैं तो मैं सिंपली दोबारा पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे पहले वाला पेज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे दोबारा ये जो पेज आप लोगों ने बनाया था इसके ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने जाना सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक इंसर्ट टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आके क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोगों ने जाना क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने जाना सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने इसकी हेडिंग कॉपी कर लेनी है। ठीक है, इसकी कंप्लीट हेडिंग जो है ना इसको आप लोग सिंपली यहाँ पे इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने दोबारा यहाँ पे आना है और यहाँ पे ये पूरी हेडिंग आप लोगों ने इसके ऊपर डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने इंटर प्रेस करना है और उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर आना है और यहाँ पे आके आप लोगों ने लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लीज़ राइट रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे उसकी जो पूरी जो डिस्क्रिप्शन थी मैं सारी यहाँ पे मैंने कॉपी करके यहाँ पे दो इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया और यहाँ पे इंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ना ये जो प्रोडक्ट है इसकी सारे का सारा यहाँ पे इसका रिव्यू लेके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये लिखता है तो उसके बाद में इसको आप लोगों ने सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोग यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो जहाँ पे जैसे ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसने रिव्यू इसके बारे में लिख दिया और बड़ा प्यारे किस्म से इसने लिख के दिया, कितना ज़बरदस्त किस्म का रिव्यू आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद आप लोग सिंपली इसको प्लेन टेक्स्ट के ऊपर आके इसको आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतना प्यारा आर्टिकल यहाँ पे इसने यहाँ पे हमें लिख के दे दिया और जो बंदा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके इसको देखेगा तो वो यहाँ पे इसको खरीदेगा भी। से खरीदेगा कैसे, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक यहाँ पे बटन ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करके इसको मैं बैक स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक बटन का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आपने सिंपल इसके ऊपर आके क्लिक कर देना है। यहाँ पे आके आप लोगों ने लिखना है, यहाँ पे मैंने इसका नाम लिख दिया क्लिक हेयर फॉर परचेज। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिंक कौन सा डालना है, तो आप लोग यहाँ पे दोबारा आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा टेक्स्ट का, तो आप लोग सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे आपके सामने यहाँ पे एक लिंक बनाया आ गया। तो आप लोग सिंपली इसको कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे दोबारा इधर आना है और यहाँ पे आने के बाद आप लोग वो वाला लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे एक लिंक यहाँ पे आ गया। तो आप लोग सिंपली इसको पकड़ के आप लोगों ने इधर लेके आ जाना। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने ये बटन डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी मैंने यहाँ पे बटन डाला, यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे इस तरह डाला है। ठीक है, इसको आप लोगों ने सिंपली क्या काम करना है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस की है। इसको सिंपली आप लोगों को कंट्रोल C करके कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे इसके बीच में एक दफ़ा यहाँ पे आ गए, उसके बाद बिल्कुल लास्ट के ऊपर भी आ सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप लोग पेस्ट करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, ये बटन आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग इनके इन बिटवीन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इधर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल V करूँगा तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या काम करना है, उसके बाद आप लोगों ने बिल्कुल शुरू में आ जाना और यहाँ पे आप लोगों ने इसको टैब प्रेस करना और यहाँ पे इसको बिल्कुल दरमियान में ले आना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली इसको ये जो आप लोग लिखा है क्लिक फॉर परचेज, तो आप लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लेना, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा बोल्ड कर देना है और यहाँ पे आप लोग ने इसका थोड़ा सा साइज आना, यहाँ पे देखिए 14 मैं कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 3 लाइन का ऑप्शन मिल रहा है, आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है, हाईलाइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, येलो कलर आप लोग इसको लगा देना। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा हाईलाइट भी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये आगे ये पीछे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा एक बैक स्पेस दे दूंगा। ठीक है, ये दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसी तरीके से इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है और इसके लिंक आप लोगों ने 4-5 जगह के ऊपर आप लोगों ने आके पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे आपके यहाँ पे जो जाना ये जो पेज है यहाँ पे ये पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखें आपके सामने यहाँ पे ये पेज पब्लिश हो गया और यहाँ पे देखें सारी डिटेल इनके आपके सामने यहाँ पे आ रही है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे दोबारा क्या काम करना है, दोबारा मैं यहाँ पे दोबारा होम के ऑप्शन के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे जो है ना एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे डाली है, तो आप लोगों ने यहाँ पे सारी प्रोडक्ट डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को एक दूसरी प्रोडक्ट डाल के आगे चल के बताता हूँ। इसी तरह आप लोगों ने करना है जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है,
पेज आप लोगों ने ऐड करते जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक केयर फॉर मोर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग उस पेज के ऊपर काफ़ी सारे प्रोडक्ट को आप लोग डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये वाला पेज ऐड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं डाल के आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारी देखिए वेबसाइट तैयार हो चुकी है, बड़ी प्रोफेशनल तरीके से मैंने तैयार करने की कोशिश की है। अभी मैंने फिलहाल जल्दी से ये काम किया है ताकि आप लोगों को मैं जल्दी से दिखा सकूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना 3 अभी फ़िलहाल लगाई हैं। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी वॉचेस लगाऊंगा ताकि जो है ना जितने भी जो वॉच ख़रीदने वाले लोग हैं वो यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे उनके सामने सारी वॉचेस आ जाएं और जैसे वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आएंगे जहाँ पे शो किस तरह की होगी। तो यहाँ पे देखें मैंने इसका प्रीव्यू ओपन किया हुआ, तो यहाँ पे देखें आपके सामने इस तरह की वेबसाइट शो होगी। ठीक है, तो नीचे और भी पेज यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो जो बंदा यहाँ पे मिसाल के तौर पर इनमें से किसी भी वॉच को अगर वो बंदा पसंद करता है, यहाँ पे ऊपर पेजेस भी मैंने इनके बना दिए हैं। तो मिसाल के तौर पर इस वॉच को अगर वो बंदा पसंद करता है तो यहाँ पे वो क्लिक केयर फॉर मोर के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे ये डायरेक्ट कर देगा हमारे जो है ना पूरे आर्टिकल के ऊपर, जो मैंने आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ था इस जो है ना वॉच के बारे में। तो यहाँ पे देखें ये पूरा आर्टिकल आ गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसकी सेटिंग नहीं की, जल्दी मैंने पेश किया, थोड़ी सी इसकी सेटिंग भी करूँगा बाद में। और यहाँ पे देखिए नीचे मैंने लिख दिया क्लिक केयर फॉर परचेज। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने लिंक लगा दिए, उल्टे सीधे लगाए लेकिन सेट करके लगाऊंगा बाद में। ठीक है, तो जो बंदा यहाँ पे आएगा उसके बाद यहाँ पे क्लिक केयर फॉर परचेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेगा तो सीधा कहाँ पे जाएगा, हमारे डायरेक्टली एफिलिएट लिंक के ऊपर। यहाँ पे आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। अली एक्सप्रेस के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, आप लोग अमेज़ॉन का लगाएंगे तो उसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके बाय करेगा तो यहाँ पे हमें कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद कमीशन को आप लोगों ने विड्रा कैसे करना है उसके ऊपर, उसके लिए आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो को देखना होगा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना अपनी जो है ना साइट्स बनानी है और उन हर साइट्स के ऊपर आप लोगों ने हर किस्म की प्रोडक्ट लगानी है और ये रैंकिंग में ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट चली जाएगी। जब आप लोग यहाँ पे ये सारे पेज यहाँ पे डालेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है ऑटोमेटिकली रैंकिंग में जाएगी। गूगल यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली रैंक करेगा और जब रैंक करेगा तो फिर आप लोग यहाँ पे एक दफ़ा ये काम करेंगे तो आपको यहाँ पे हमेशा के लिए घर बैठे हुए अर्निंग होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट लगानी है और एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने स्मार्ट वॉचेस के ऊपर बनाया, तो आप लोग हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग साइट बनाइएगा ताकि आप लोगों को यहाँ पे जो बंदा जिसके हवाले से आए तो उसी हवाले से उसको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाए और आप लोगों को यहाँ पे परचेजिंग भी करे और आप लोगों को यहाँ पे अर्निंग भी हो। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने जो है ना ये काम करना है और यहाँ पे घर बैठे हुए हमेशा के लिए पैसे कमाने हैं। तो ये वेबसाइट कभी ख़त्म नहीं होती, जब तक गूगल रहेगा तब तक ये वेबसाइट रहेगी। तो आप लोग, गूगल तो हमेशा रहने वाला है, जब तक इंटरनेट है तो उस वक्त तक गूगल रहेगा, तो आप लोगों को यहाँ पे उस वक्त तक अर्निंग होती रहेगी। तो इसमें एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, वो ये है कि इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एडसेंस का अप्रूवल इसलिए नहीं मिलता कि यहाँ पे ये जो इनकी अपनी प्रोडक्ट है फ्री में ये सारा कुछ होता है। तो इसमें आप लोगों को अगर आप लोग एड्स टीरा के या फिर मनी टैग के ऐड लगाना चाहते हैं तो आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे इनके ऐड भी लगा सकते हैं, वहाँ से भी आप लोगों को अर्निंग हो सकती है। ठीक है।